ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमने जैसा कि आपको बताया वही आज हमारे विशेष का विषय है, यानी दुनिया के सबसे चहेते नेता पीएम मोदी। किस तरह से पीएम मोदी दुनिया भर के सबसे चहेते नेता बने हैं, इस विषय में बातचीत करेंगे। हमारा आज का विशेष है दुनिया के सबसे चहेते नेता पीएम मोदी, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। उनसे इस विषय पर बात करेंगे। दुनिया के सबसे चहेते नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आखिर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। प्रफुल्ल केतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रफुल्ल केतकर जी, सबसे पहले जो एक जहन में सवाल आता है कि ऐसा क्या बदल गया कि जो हमारा नेता है वो दुनिया के लोकप्रियता में शीर्ष पर है। क्या 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 वजह रही है, इसको क्या देखते हैं, और वो भी निरंतरता के साथ में। नमस्कार निखिल, हमको ये समझना चाहिए सामान्यतः जब अप्रूवल रेटिंग होता है तो डोमेस्टिक ऑडियंस के आधार पर होता है, और इसमें अमेरिका में ये जब प्रथा शुरू हुई तो सामान्यतः अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे वो वही पूरे विश्व स्तर पर जाने भी जाते थे, और सामान्य रूप से उनका अप्रूवल रेटिंग भी किसी भी एजेंसी में ज्यादा आता था। स्थिति ऐसी बदल गई है कि आपने जैसे रिपोर्ट में दिखाया 2019 से प्रधानमंत्री मोदी ने एक समय तो ऐसा था कि 82-83 तक उनका अप्रूवल रेटिंग पहुंच गया था। लगातार ये 71% से ज्यादा है। पिछले 2 वर्ष में तो ये 75% से ज्यादा का अप्रूवल रेटिंग है। ये किसी भी मापदंड पर वैश्विक स्तर पर एक बड़ा अचीवमेंट देश के लिए है, और देश को सही में इसका अभिमान होना चाहिए। मैं मानता हूं कि इसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। पहली बात तो यह है कि भारत के अंदर की पॉलिसीज का जिस तरह से एक बदलाव हम पिछले 9 वर्ष में देखते हैं, चाहे आप हेल्थ केयर देख लो, चाहे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी देख लो। जैसे भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस के साथ विश्व की सबसे एक तरह से शाइनिंग स्टार जिसको माना जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान कायम किया है। आप यदि इन्वेस्टमेंट के रूप में देखोगे तो वैश्विक स्तर पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके आंकड़े भी भारत में सबसे ज्यादा है। तो ये जो पॉलिसी पैरालिसिस से भारत ने एक तरह से करवट बदली है, ये इसका एक प्रमुख कारण है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि खास करके कोविड के दौरान और कोविड के बाद जिस तरीके से, वैसे तो विश्व योग दिवस के शुरुआत के कालखंड से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की छवि को विश्व के पटल पर रखा, भारत की सोच को, भारत कभी भी केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता। तो वो चाहे वैक्सीनेशन का ड्राइव हो, चाहे वो सोलर अलायंस हो, चाहे वो विश्व योग दिवस हो, चाहे वो साउथ के देशों के हित संबंधों की बात हो, किसी भी विषय पर भारत यदि बात करेगा, भारत की दृष्टि से बात करेगा, एक सभ्यता की दृष्टि से बात करेगा, तो वो सारे विश्व के कल्याण की बात करेगा। और उसके प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी ने उस प्राचीन भारत की सोच को आधुनिक संदर्भों में पूरे विश्व के पटल पर रखा, और मुझे लगता है कि उसका ये अप्रूवल है, और वो रखने की, वो कम्युनिकेट करने की, वो उसको अपने आचरण में दिखाने की कला जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के पास है। आपके विजुअल्स में जैसे दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी ये लगता है कि इस तरह का क्राउड तो मुझे सुनने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं आता है जितना प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आया जी। या पपुआ गिनी में हमने देखा कि वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हैं। तो वो कोई केवल एक व्यक्ति के लिए आदर ऐसा नहीं है, तो वो व्यक्ति जिस तरीके से भारत की सोच को आज के संदर्भों में रख रहा है, जिस तरह से हमने वैक्सीन मैत्री की पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन किया। अमेरिका जैसा देश जब पेटेंट के लिए, प्रॉफिट के लिए वैक्सीन के बारे में सोच रहा था, तो भारत पूरे विश्व में सबको ये वैक्सीन कम से कम कीमत पर या मुफ्त में मिले, इसके लिए प्रयास कर रहा था। तो मुझे लगता है ये सोच, उसका प्रतिनिधित्व एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और उसी का मुझे लगता है ये सर्टिफिकेशन विश्व के इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने, बड़े देशों के
राष्ट्र नेताओं की तुलना में प्रधानमंत्री को इस तरह का अप्रूवल देकर। आप मजे की बात देखेंगे निखिल जी, तो पहले अप्रूवल में 77% और 2 नंबर पर वो है जो है वो 61% पर है। तो ये अंतर भी एक बड़ा, मैं कहता हूं कि मापदंड है प्रधानमंत्री मोदी एज अ लीडर, एज अ कम्युनिकेटर एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंशिएंट भारत। मुझे लगता है इन तीनों कारणों से प्रधानमंत्री मोदी का अप्रूवल रेटिंग लगातार बना हुआ है। जी, 2 बातें जहन में आती हैं जिसका संक्षेप में उत्तर चाहेंगे कि एक तो अपने देश में सभी नेता काम करते हैं, अपने देश के विकास के लिए, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, इसका दुनिया पे इस तरह से इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है कि दुनिया पसंद कर रही है, एक बात। दूसरी बात, पिछले लगभग 22 वर्षों से वो सत्ता के शीर्ष पर हैं, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और अब प्रधानमंत्री के तौर पर। लोकप्रियता घटनी चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, समय के साथ साथ लोग ऊब जाते हैं, लेकिन यहां तो मामला उल्टा है, लोकप्रियता दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, क्या वजह है? देखिए, हम जब इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी बात करते हैं तब सामान्यतः जो लोग केवल तात्कालिक तौर पर चुनाव के संदर्भ में सोचते हैं उनके लिए वो लागू होता है। प्रधानमंत्री ने अपने आप को उसके पार करके एक विजनरी के रूप में प्रस्थापित किया और उसके कारण मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उनके साथ उस तरीके से काम नहीं करता। दूसरी बात यह है, आपने जो पूछा कि वैश्विक स्तर पर जब देश के लिए काम कर रहे हो, उसका मैसेजिंग किस तरह का है, बदले हुए भारत की छवि भारत के बाहर किस तरह से बदलती हुई दिख रही है, इसका एक प्रतिनिधित्व तो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। और वैश्विक स्तर पर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, हमारा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग था, वो हाइफनेटेड था। हम पैलेस्टीन के साथ के बारे में बात करेंगे तो हम इजराइल के साथ नहीं जाएंगे, हम सऊदी के साथ जाएंगे तो हम ईरान के साथ नहीं जाएंगे, जापान को जाना है तो चीन रुक कर जाएंगे। तो हमने किसी ना किसी देश को, किसी ना किसी संबंधों को, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने इसको डीलिंक कर दिया। विश्व शांति और स्थिरता के लिए भारत अपनी सभ्यता के आधार पर एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है, ये अपने परराष्ट्र नीति के द्वारा और अपनी राष्ट्र नीति के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व को दिखाया है। और इसी कारण से ये लगातार अप्रूवल केवल भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी हमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिख रहा है। जी, निश्चित तौर पर। और मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति याद आ रही, उसके साथ में आपसे विदा लूंगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो प्रधानमंत्री लगातार विघ्नों में रहकर तमाम बाधाओं को पार करके काम कर रहे हैं और दुनिया बड़े गौर से उन्हें देख रही है और लोकप्रियता का जो कारण है शायद इन सब में भी निहित है। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।